वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, हमारी वीडियो का टॉपिक है रिव्यू एक्सरसाइज 6। हमारी सब डोमेन 6 है जिसका नेम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और हमारी डोमेन है अलजेब्रा। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज 6 हमारे सब डोमेन 6 या आप उसको यूनिट 6 कहते हो या फिर चैप्टर 6 कहते हो। ठीक है, जो भी कहते हो वो जो हमने किया अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के रिलेटेड जो भी हमने नंबर पैटर्न्स उसमें सीखे थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को देखा था। ठीक है, और जो भी उससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइज में काम किया। ठीक है, तो हमारी 5 एक्सरसाइजेज थी 6.5 तक, उन सब का एसेंस है। अगर हमने वो सब एक्सरसाइज अच्छे से जो है वो परफॉर्म कर ली है तो हमारे लिए ये बात कोई मुश्किल नहीं होगी कि हम रिव्यू एक्सरसाइज 6 को हल ना कर पाए, सोल्व ना कर पाएँ। ठीक है, रिव्यू एक्सरसाइज 6 बेसिकली पूरे चैप्टर्स में जो जो बात हुई है ना उसको रिवाइज करवाया गया है। ठीक है, तो वो बच्चे जिन्होंने इस चैप्टर को अच्छे से जो है सीखा है तो वो बच्चे जो है रिव्यू एक्सरसाइज इस चैप्टर की को अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो इज फॉलोड बाय 4 सुगेस्टिव ऑप्शंस। यानी हर जो कोई क्वेश्चन है नीचे, ठीक है, उसके नीचे जो है फॉलोड क्या मतलब होता है कि उसके नीचे 4 सुगेस्टिव ऑप्शंस यानी कि 4 पॉसिबल ऑप्शंस दी गई हैं, सुगेस्ट की गई हैं कि ये ऑप्शन इसकी हो सकती है। इन ईच केस, हर केस में यानी कि हर क्वेश्चन में जो हर पार्ट है उसमें चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ठीक है, और जो करेक्ट ऑप्शन है द करेक्ट ऑप्शन यानी कि करेक्ट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक होगी, 1 होगी। नो फर्स्ट पार्ट पर आ जाते हैं 28 + 6 इज़। ठीक है, ये हमारे पास 28 + 6 इज सिंपल, हम नंबर्स को प्लस करें। ठीक है, ज्योमेट्रिक फिगर, इसमें हम कोई शेप का कोई काम नहीं कर रहे। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें कोई वेरिएबल यूज़ नहीं हो रहा। एंड अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है, सिंपल नंबर पे काम करें तो उसे अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और फोर्थ वाली ऑप्शन थी 3 डायमेंशनल फिगर। ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर्स कौन सी होती हैं जो ऐसे लुक आपको देती है कि जैसे वो आपके सामने पड़ी हुई हैं, जैसे कि स्फीयर की शेप हो गई, क्यूब शेप हो गई। ठीक है, वो होती हैं 3 डायमेंशनल शेप्स। ठीक है, अब सेकंड पार्ट पर आते हैं P+2Q इज़। ठीक है, ये क्या है? ज्योमेट्रिक फिगर। ये ज्योमेट्रिक फिगर नहीं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि वेरिएबल और नंबर का कॉम्बिनेशन आ रहा है ऑपरेशंस के साथ, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को चूज़ कर लेंगे। थर्ड पार्ट पर आते हैं इन अलजेब्रा अ वैल्यू दैट कैन बी चेंज इज कॉल्ड। ठीक है, अलजेब्रा में जो वैल्यू चेंज हो जाती है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, कोई भी रखी जा सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। तो हम कहते हैं जो फिक्स्ड होती है वैल्यू। वेरिएबल चेंज हो जाती है तो फिर हम वेरिएबल को चूज़ कर लेंगे। इन अलजेब्रा ए फिक्स वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज, वो कांस्टेंट होगी ऑब्वियसली। ठीक है, जो वैल्यू चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट होती है। फिफ्थ पार्ट पर आ जाते हैं इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली। तो ये हमने सीखा था कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम कौन कौन सी टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अनलाइक टर्म्स को आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अनलाइक टर्म जो है वो सेपरेट ही लिखी जाती है, वो सिंगल टर्म में कन्वर्ट नहीं होती हैं। तो फिर हमारा हो जाएगा लाइक टर्म्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 6 पार्ट पे। द ओनली ऑपरेशंस दैट कनेक्ट द अलजेब्रिक टर्म्स आर। ठीक है, कौन से ऑपरेशन से हम अलजेब्रिक टर्म्स को कनेक्ट करते हैं? एडिशन या सब्ट्रैक्शन का होता है, तो वो ये हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से हम अलजेब्रिक टर्म्स को कनेक्ट नहीं करते। ठीक है, वो फिर एक ही टर्म बन जाती है। जैसे 2x को अगर हम मल्टीप्लाई के साथ 3y लिखें तो वो 6xy एक ही टर्म होगी। अगर हम 2x को प्लस या माइनस के साथ 3y लिखें तो वो 2 टर्म्स होगी। इसलिए मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है टर्म्स को कनेक्ट नहीं करते। अब हम आ जाते हैं अपने 7th पार्ट पे। टू सिंप्लीफाई द अलजेब्रिक वो यूज़। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए कौन सा रूल यूज़ करते हैं? हमने पढ़ा था कि सेम एज हमने जैसे नंबर्स इंटीजर्स में सीखा है, वही रूल यूज़ करते हैं, और वो रूल था बोर्डमास रूल। ठीक है, ब्रैकेट्स ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन रूल। ठीक है, एक्सपोनेंट रूल, डीमास रूल, चेन रूल, ये कोई रूल नहीं, बस बोर्डमास रूल ही हम यूज़ करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करने के लिए। और ब्रैकेट्स भी 4 टाइप्स की होती हैं, और सबसे पहले हम विनकुलम और बार को सॉल्व करते हैं। देन हम पेरेंथेसिस, उसको कर्व ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट भी कहा जाता है, उसको सॉल्व करते हैं। और देन हम स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट्स या फिर उसे ब्रेसिस भी कहा जाता है, उसको सॉल्व करते हैं। और लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स या बॉक्स ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं। ना अब 8 पार्ट पर आ जाते हैं। 8 पार्ट में इन एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है 4x + 5। 4 क्या है? 4 बेसिकली x वेरिएबल के साथ आ रहा है, x वेरिएबल है, 4 जो वो कांस्टेंट है, प्लस ऑपरेशन है, और जो 5 है ना वो हमारे पास कांस्टेंट है। तो फिर जो 4 ये वाला जो है ये तो हमारे पास हो जाएगा कोएफिशिएंट, और कोएफिशिएंट के ऑप्शन ये है, हम इसको चूज़ कर लेते हैं।
9th पार्ट पे आते हैं ईच नंबर इन द पैटर्न इज कॉल्ड। ठीक है, ये हमारी 6.1 से रिलेटेड हो गया। हर पैटर्न में जो नंबर होता है, जैसे कि पैटर्न है वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम टर्म कहते हैं। ठीक है, पैटर्न में कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 की एक सीक्वेंस है, ठीक है, उसमें 1 एक टर्म है, जैसे कि यही हमारे पास दे दी हुई है सीक्वेंस। ठीक है, 1 2 3 पैटर्न ये बन गया है। तो इसमें हर जो 1 भी टर्म है इसकी सीक्वेंस की, 2 भी, 5 भी, 8 भी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 10th पार्ट पे। द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंस, द नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस क्या होगी। ठीक है, फर्स्ट है 1 है। ठीक है, 1 में ये लेट्स सपोज 0 प्लस 1, 1 में 0 ऐड किया तो 1 आ गया। 1 में 2 ऐड किया, 1 में सॉरी ये वाला 1 ऐड किया तो 2 आ गया। 2 में ये वाला 1 ऐड किया 3 आ गया। 3 में ये वाला 2 ऐड किया 5 आ गया। 5 में ये वाला 3 किया ऐड किया 8 आ गया। 8 में ये वाला 5 ऐड किया तो 13 आ गया। तो हम 13 को चूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या कर जा रहा है, डिफाइन द फॉलोइंग इन अ शॉर्ट वे। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं इनको हमने शॉर्ट वे में डिफाइन करना, बताना है कि ये टर्म्स बेसिकली है क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वेरिएबल पे आ जाते हैं। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज सिंबल और लेटर। ठीक है, वेरिएबल बेसिकली एक सिंबल होता है जो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या फिर कोई लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट हो सकता है दैट रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी, जो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। द वैल्यू ऑफ विच इज़ नॉट नोन, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती, और जो वो वेरिएबल वो वेरी कर सकता है। ठीक है, वेरिएबल ही तगय्युर से निकला, तब्दील ली से निकला है, तो उसमें वेरिएट कर जाती है, यानी तब्दील हो जाती है उसकी वैल्यू। ठीक है, कांस्टेंट हमारा वर्ड जो है वो निकला है कि कांस्टेंट यानी कि सेम रहने वाला। ठीक है, तो अ कांस्टेंट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू दैट कैन नेवर बी चेंज। कांस्टेंट बेसिकली एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि कभी भी चेंज नहीं होती। फॉर दैट इज ऑल न्यूमरल्स आर कांस्टेंट। ठीक है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में न्यूमरल्स आते हैं, यानी कि जो नंबर्स आते हैं, वो सब जो है वो कांस्टेंट्स होते हैं जिनके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता। फिर आ जाते हैं कोएफिशिएंट। ठीक है, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एनी वेरिएबल। ठीक है, हमने ये देखा था कि एक वेरिएबल होता है उसके साथ कोई नंबर लिखा होता है। ठीक है, वो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है, यानी कि उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है और उसका फैक्टर बन रहा होता है। एक फैक्टर वेरिएबल बन रहा होता है और एक उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर कोई न्यूमरल बन रहा होता है। ठीक है, वो जो न्यूमरल होता है वो बेसिकली जो है कोएफिशिएंट होता है, वही बता रहे हैं कि द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ एनी वेरिएबल इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नाउन एज कोएफिशिएंट। उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे हमारे पास 4x + 3 है, तो इसमें जो है वेरिएबल हमारा x है और कोएफिशिएंट हमारा 4 है और कांस्टेंट जो है वो 3 है। अब पैटर्न पर आ जाते हैं फोर्थ पार्ट में। पैटर्न क्या है, पैटर्न इज सम फेनोमेनन दैट रिपीट्स रेगुलरली। पैटर्न, ठीक है, पैटर्न बेसिकली एक फिनोमिनन होता है। फिनोमिनन कहते हैं तरीकाकार होता है जो कि रेगुलर रिपीट करता है बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल और कंडीशन। ठीक है, वो किस पे बेस करता है, कोई रूल्स या कंडीशंस होती हैं जिस पे वो डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, नंबर्स में हमने नंबर पैटर्न को देखा, इसके अलावा हम डेली लाइफ में देख सकते हैं, डे के बाद नाइट आती है, नाइट के बाद डे आता है, रोज़ यही सर्कल चलता है। ठीक है, डे टाइम जो है वो सन आ जाता है, नाइट टाइम जो है वो मून आता है, रोज़ यही सर्कल यही पैटर्न चलता है। इस तरह से अगर हम अपनी बात की करें तो हम भी रोज़ाना एक ही रूटीन को फॉलो करने के आदी होते हैं। हम रोज़ाना ऑलमोस्ट वही काम करते हैं, हम उठते हैं वही उसी तरह से खाते हैं, उसी तरह से अपने वर्क पर जाते हैं, काम पर जाते हैं, स्कूल पर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर वही काम करते हैं, उसी तरह से हमारी रूटीन एंड हो जाती है। तो यानी कि हमारी रूटीन भी फिर जो है वो एक पैटर्न पर आ जाती है। तो इस तरह से आप पैटर्न को ज़्यादा अच्छे से जो है डेली लाइफ से समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पर हो जाता है डन। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द सम ऑफ। ठीक है, हमने सम का मतलब होता है ऐड करना, एडिशन करनी है, यानी कि हमने सम फाइंड करना है। हमारे पास 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x + 3y - 4c एंड 5x + 16x - 9y। हमने इनका सम करना है। फर्स्ट में पहले हम इक्वल मार्क करेंगे। ठीक है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम पेरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद पेरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं। फिर एंड यानी हम सम फाइंड करें तो प्लस का सिंबल आएगा। फिर सेकंड एक्सप्रेशन को हम जो है पेरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब हमने पेरेंथेसिस ओपन करनी है। यहाँ फिर हम देख लेते हैं कि पेरेंथेसिस में तो कोई जो है सिंप्लीफिकेशन तो नहीं ना होनी है। ठीक है, 2x 3y 4 वेरिएबल डिफरेंट है। इधर आए दूसरे पेरेंथेसिस में देखें तो 5x 16x वेरिएबल सेम है x। ठीक है, और इनका एक्सपोनेंट यानी कोई ऊपर पावर नहीं है, तो एक्सपोनेंट भी उनका इंडेक्स भी जो है वो 1 है, वो भी सेम है। एक्सपोनेंट या इंडेक्स भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। ना इनको ऐड करना है, तो अभी हम ब्रैकेट्स को रिमूव नहीं करते। ठीक है, 2x + 3y - 4 पेरेंथेसिस में वैसे ही लिख देते हैं। प्लस अब हम ऐड कर लेते हैं, पहले x वाली वैल्यूज को ऐड करते हैं। ठीक है, 5 + 6 हमारे पास 11 हो जाता है, 1 1 1 10 1 + 1 2 10 21x हो गया, -9y आ गया।
ठीक है। अब हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इससे पहले कोई सिंबल नहीं, तो ये हमारी एज इट इज ब्रैकेट आ जाएगी 2x + 3y - 4z। ऐसे ही हमारे सारे टर्म्स आ जाएंगे। प्लस आप टर्म्स के साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है। 21x के साथ कोई सिंबल नहीं, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 21x होगा और -9y होगा। अब वैल्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि x, y और z वेरिएबल्स जो है वो हमारे एक्सप्रेशन में आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x वाली वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। 2x पहले ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसको लिख लेते हैं। फिर हम ढूंढते हैं, फिर +21x मिलता है, +21x को लिख लेते हैं। अब हम आ जाते हैं y की तरफ, ठीक है। +3y पहले मिल जाता है और फिर उसके बाद -9y और लास्ट में -4z बच जाता है, उसको लिख देते हैं। नो सॉल्व करते हैं, ठीक है। वेरिएबल सेम है, लाइक टर्म्स है, वो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। x यानी 2 + 1 3 1 2 10 23x हो जाएगा। अब हमने y वाले टर्म्स को लिखना है, ठीक है। 3 - 9 है, 3 - 9 है। जब एक टर्म प्लस के साथ है, एक टर्म माइनस के साथ ऐड हो रही हो, तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो जस्ट 9, उसके साथ सिंबल कौन सा है, माइनस के, तो हम माइनस का लगाएंगे। और कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो हम वैल्यूज़ को हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 - 3 क्या हो गया, 6 आ गया इधर, और -4z आ गया, ठीक है। 23x - 6y - 4z हमारा हो जाता है आंसर, फर्स्ट पार्ट हो जाता है डन। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट पर हमारे पास स्टेटमेंट है 13xy + 2yz, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, कॉमा से सेपरेट हो रहा है। 5yz - 2xz सेकंड एक्सप्रेशन है, ठीक है। एंड 4xy + 3zx ये थर्ड एक्सप्रेशन है। तीनों एक्सप्रेशंस को जो है वो हम ब्रैकेट्स में पैरेंथेसिस में लिखेंगे और ऐड कर देंगे, ठीक है। पहले हम लिखेंगे 13xy + 2yz, ठीक है। फिर हम उसमें ऐड करेंगे 5yx - 2xz और उसमें ऐड कर देंगे 4xy + 3zx, ठीक है ना। हम ऐड कर देंगे। अब हम जो पैरेंथेसिस को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि आप एक्स वाई वाई जी वेरिएबल डिफरेंट हो गए हैं, ठीक है। वाई एक्स एक्स जी डिफरेंट हो गए हैं, एक्स वाई जी एक्स वेरिएबल डिफरेंट हो गए हैं। जैसे हम पैरेंथेसिस को खोल देंगे, ठीक है, ये इसकी कोई साइन नहीं था, सारी वैल्यूज़ ऐसे आगे। प्लस है, +5y(x - 2x) ही आएगा, साइन चेंज नहीं करेंगे। प्लस है, फिर से +4xy + 3zx आएगा, साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब एक्स वाई वाली वैल्यूज़ पहले इकट्ठे कर लेते हैं, 13xy, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इधर +5yx, ठीक है। y(x) और xy सेम है, तो +5yx लिख देते हैं। उसके बाद हमारे पास इधर से +4xy होगा, ठीक है। और उसके बाद हम अब yz वाली देख लेते हैं, +2yz आ जाएगा। और फिर उसके बाद yz वाली और कोई नहीं है, फिर -2xz और फिर लास्ट वाली +3xz आ जाएगी, ठीक है। 3zx, एक zx एक x। अब एक्स वाई वाई एक्स और एक्स वाई से पहले इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं एक्स वाई का वेरिएबल को। आप इसमें मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। तो 13xy + 5xy कर लेते हैं और +4xy कर लेते हैं। अब वाई जी वाली तो एक है, उसको ऐसे चीज़ लिख लेते हैं। अब एक है 2xz और एक है zx, तो फिर हम 2xz के हिसाब से इसको +3xz कर देते हैं, ठीक है ना। अब हम सॉल्व करते हैं। पहले हम एक्स वाई वेरिएबल को सॉल्व करते हैं, उसकी लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। 3 + 5 8, 8 + 4 12, 2 1 कैरी, 1 + 1 2 22xy हो गया। अब yz वाली बस एक ही है, वो है +2yz, ठीक है। अब xz वाली टर्म्स दिखनी है, ठीक है। अब हम एक -2 है और उसमें ऐड कर रहे हैं +3। अगर दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होती है, तो बड़ी वैल्यू 3 है, उसके साथ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। और वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 2 क्या 1, और 1 जो है वो हम वेरिएबल के साथ नहीं लिखते हैं, तो उसको हम नहीं लिखेंगे। सेकंड पार्ट भी हो जाता है, देन क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है सब्ट्रैक्ट द सेकंड एक्सप्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है। अब हमें 2 पार्ट्स दिए हैं, उसमें 2 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, हमने सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट में से निकालना है, ठीक है। फ्रॉम के बाद वाला हम पहले लिखते हैं, फ्रॉम के बाद है फर्स्ट, तो यानी कि पहले हम फर्स्ट वाला ही लिखेंगे एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सेकंड एक्सप्रेशन को निकालना है फर्स्ट में से, तो वो हमारा आंसर होगा। पहले हम फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि 3x + 1, ठीक है। और उसमें से माइनस कर देंगे सेकंड वाला एक्सप्रेशन जो कि x - y, ठीक है ना। हम पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे, 3x + 1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर माइनस के साथ जो सेकंड पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उनके साइन चेंज करके लिखेंगे। x है तो ये हो जाएगा -x, और नेगेटिव y है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव y हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम वेरिएबल लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। 3x और इसके लाइक टर्म है -x और +1y और प्लस लास्ट में हम कांस्टेंट लिख लेते हैं 1, ठीक है। अब हमारे पास लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। x में आंसर आएगा, इस x के साथ कुछ कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखा हुआ तो ये 1 है। 3 - 1 जो है वो 2 हो जाएगा,
ठीक है, सिंपल, क्योंकि पॉजिटिव 3 पहले था तो हमने एज अ होल नंबर ही ट्रीट कर सकते हैं कि 3 - 2 3 - 1 क्या हो रहा है। ठीक है, फिर +y + 1 जो है वो आ जाएगा 7। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा यहाँ पर डन। सेकंड पार्ट पर आते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट है 5x - 3y - 2z और दूसरा एक्सप्रेशन है 7x + y - 3। ठीक है, हमने सेकंड एक्सप्रेशन को फर्स्ट से निकालना है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिखेंगे जो कि है 5x - 3y - 2z। इसको पेरेंथेसिस के अंदर लिख लेना है और उसमें से माइनस कर देना सेकंड एक्सप्रेशन। ठीक है, जो कि 7x + y - 3। ठीक है ना, और पहला एक्सप्रेशन तो एज इट आ जाएगा उसी तरह से, और दूसरे एक्सप्रेशन के हम साइन चेंज कर देंगे क्योंकि इधर ब्रैकेट से पहले नेगेटिव है। -7x -y और ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया और +3। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं 5x, फिर उसकी लाइक टर्म है -7x वो लिख दी, और फिर -3y और उससे लाइक टर्म में -y और फिर -2z + 3। अब हम इनको कर लेते हैं ऐड, पहले एक्स वाले टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, हम लेट्स सपोज 5 के साथ कुछ नहीं है, 5 के साथ प्लस है, +5 में ऐड कर रहे हैं -7। जब दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, बड़ी वैल्यू को देखते हैं 7 जो कि नेगेटिव है, उसके साथ माइनस है वो लिखेंगे, और 7 - 5 क्या होता है 2, -2x हो जाएगा। अब ये वाले टर्म्स में आते हैं। ठीक है, -3 है और इसके साथ कोई नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 है तो, और दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव का सिंबल आएगा, वैल्यूज ऐड हो जाएगी, 3 + 1 4 हो जाएगा, -4y हो जाएगा, और -2z + 3 वैसे ही आ जाएगा, और -2x - 4y - 2z + 3 हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है राइट द कोएफिशिएंट्स वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स इन ईच टर्म ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, नीचे दिए गए 3 एक्सप्रेशंस हैं, उसमें से हमने सेपरेट करना बताना है कि कोएफिशिएंट्स कौन से, वेरिएबल्स कौन से और कांस्टेंट्स कौन से हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट एक्सप्रेशन है AP + BQ + C। ठीक है, ठीक है, सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो हम सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, तो मे बी इस चीज़ से श्योर है कि ABC जो है वो बेसिकली कोएफिशिएंट्स या फिर कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स जो है वो PQ है। ठीक है, हमने कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को लिखना है। ठीक है, कोएफिशिएंट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, फिर P और Q वेरिएबल है तो कोएफिशिएंट्स AB हो जाएंगे, और वेरिएबल्स PQ हो जाएंगे, और कांस्टेंट बाकी बचा +3 तो C हो जाएगा। अब सेकंड पार्ट पर आते हैं 2.5x + 1/3y + 14। ठीक है, इसमें हमारे पास कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, 2.5 है, और एक हमारे पास 1/3 क्योंकि y वेरिएबल है, 1 ये दो हमारे पास कोएफिशिएंट है, और वेरिएबल्स क्या हो जाएंगे x और y। ठीक है, और हमारे पास जो कांस्टेंट है वो है 14। थर्ड पार्ट पर आते हैं 13p + 2q + 5। ठीक है, कोएफिशिएंट्स क्या हैं 13 और 2 हैं, और वेरिएबल्स क्या हैं PQ हैं, और कांस्टेंट जो है वो 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो जाता है डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सोल्व। ठीक है, जैसे हमने एक्सप्रेशंस को सोल्व करना है। ठीक है, एक्सप्रेशंस सेपरेट है, एक्सप्रेशंस के अंदर जो है पेरेंथेसिस में एक्सप्रेशन है जो कि जिनसे पहले प्लस या माइनस के साइन होंगे। ठीक है, उससे को यूज़ करते हुए हमने इन एक्सप्रेशंस को जो है वो सॉल्व आउट करना है। हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन है पेरेंथेसिस ऑफ 13p + 2q, उसमें ऐड कर रहे हैं हम पेरेंथेसिस ऑफ 12p - q, और उससे में से सब्ट्रैक्ट करें 8p + 3q। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन ऐसे चीज़ आ जाएगा 13p + 2q। ठीक है, इससे पहले प्लस का सिंबल है, प्लस का साइन है, साइन चेंज नहीं हो गया, +12p - q हो जाएगा, माइनस से साइन चेंज हो जाएगी, -8p - 3q हो जाएगा। अब p और q वेरिएबल्स आ रहे हैं, पहले p वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं 13p। ठीक है, और उसके बाद है +12p, और उसके बाद है -8p। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं q वाली टर्म्स में जो कि +2q, फिर हमारे पास आ जाती है -q, और फिर -3q आ जाती है। अब सॉल्व करते हैं, पहले p वाली टर्म्स को कर लेते हैं। ठीक है, पहले 13 क्योंकि प्लस और माइनस दोनों आ रहे हैं, पहले 13 + 12 को कर लेते हैं, 2 + 3 3 + 2 5 1 + 1 2 25p। अब ठीक है, चूँकि हमने इन दोनों को सॉल्व किया तो -8p 7 आ जाएगा। इसमें भी हम ऐसे क्या कहते हैं, पहले +2q - q को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, +2 और -1 2 - 1 क्या होता है 1,
और प्लस 1 जो है वो हम नहीं लिखते, ठीक है, साथ -3q आ जाएगा कोएफिशिएंट, तो प्लस q -3q। अभी हमने p वाली टर्म्स को और q वाली टर्म्स को मज़ीद सॉल्व करना है, तो p वाली टर्म्स को पहले करते हैं। 25 माइनस 8, 5 में से 8 माइनस नहीं होता, एज अ होल नंबर ही ट्रीट कर लेते हैं, ठीक है, तो 2 में से बारो कर लेते हैं 1, और ये 10, 10 + 5 15, 15 माइनस 8 हमारे पास 7 हो जाता है, और 1 10 ऐसे आ जाता है 17p। अब हम q वाली टर्म्स को लिखते हैं, ठीक है, एक तरफ हमारे पास जो है वो +1 है और एक तरफ हमारे पास -3 है, जो कि ऐड हो रहे हैं, बड़ी वैल्यू 3 की है, उसके साथ माइनस से सिंबल माइनस का आ जाएगा, 3 - 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 17p - 2q हमारा आंसर हो जाता है। फर्स्ट पार्ट हो जाता है हमारा डन। सेकंड पार्ट पर आते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो एक्सप्रेशन क्या है, पेरेंथेसिस ऑफ 2xy + 3yz + 4zx, ठीक है, हमने उससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पेरेंथेसिस ऑफ 6xy - 2yz - 5, और उसमें ऐड कर रहे हैं पेरेंथेसिस ऑफ 8xy + 2yz - 35। अंदर तो हमारे पास सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है, जो कि लाइक टर्म्स नहीं है पेरेंथेसिस के अंदर। तो अब हमारा काम है कि सबसे पहले हम पेरेंथेसिस को ओपन कर लें, ठीक है। फर्स्ट वाली पेरेंथेसिस ऐसे की टर्म्स जो है वो एज इट इज आ जाएंगी। सेकंड वाले पेरेंथेसिस से पहले माइनस है, तो हम साइन चेंज कर देंगे, -6xy + 2yz और +5 हो जाएगा। और थर्ड पेरेंथेसिस से पहले प्लस है, हम साइन चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज ये भी टर्म्स जो है वो आ जाएंगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेम वेरिएबल वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं। पहले 2xy वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, 2xy, ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे पास -6xy, और उसके बाद फिर हमारे पास +8xy, ठीक है। उसके बाद अब हम yz वाली टर्म्स को देख लेते हैं, +3yz, और उसके बाद फिर +2yz, और उसके बाद फिर +2yz, ठीक है। अब हम zx वाली टर्म्स को देख लेते हैं, +4zx, और इसके अलावा zx वाली कोई टर्म, उसके बाद बाकी टर्म्स कांस्टेंट है, +5 - 35 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, पहले एक्स वाई वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने करना है 2 - 6 + 8, ठीक है, 2 - 6 + 8। अगर डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, 2 - 6 क्या होता है, हम ऐड करें +2 में -6, ठीक है, +2 में -6 ऐड करें, बड़ी वैल्यू 6 की, उसके साथ माइनस से -6 - 2 क्या हो गया 4, और साथ आ गया +8, ठीक है। फिर हम इसको करेंगे, ठीक है, -4 में ऐड करें +8, 8 बड़ी वैल्यू, उसके साथ प्लस है, प्लस आएगा, 8 - 4 हमारे पास 4 हो जाता है, +4, ठीक है, 4 हमारे लिख देंगे 4xy। अब हम y जी वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, ठीक है, प्लस 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 तीनों प्लस के साथ हैं, ऐड कर लेते हैं, 3 + 2 5, 5 + 2 7, ठीक है, +7yz हो जाएगा, और फिर +4zx हो जाएगा, उसकी एक ही टर्म में वो एज चीज़ आ जाएगी। आगे से कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करते हैं, +5 में हमने ऐड करते हैं -35, 35 की वैल्यू बढ़ी है, उसके साथ माइनस है, माइनस का सिंबल यूज़ होगा, और 35 में से 5 माइनस कर लेते हैं, 5 - 5 0, और 3 10 - 0 10 30, 4xy + 7yz + 4zx - 30 जो है वो हो जाता है हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है हमारा डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इफ द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड इज, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है, ठीक है, फील्ड है, कोई भी जगह है वो स्क्वायर शेप में है, उसकी हर साइड की जो लेंथ है, ठीक है, स्क्वायर होता है 4 साइड क्लोज फिगर, जिसकी हर साइड जो है वो एक जितनी होती है, ठीक है, और एक साइड की उसकी लेंथ है 3x - y + 2z, और तो उस स्क्वायर फील्ड का हमने पैरामीटर फाइंड करना है कि उसने टोटल वो कितनी बाउंड्री ली हुई है। पैरामीटर बेसिकली होता है कि सम ऑफ जो है हमने क्लोज शेप की जो साइड्स हैं उसकी लेंथ्स का सम, ठीक है। तो पैरामीटर जो स्क्वायर है वो उसकी 4 साइड्स होती हैं, और 4 साइड्स की लेंथ सेम होती है, तो एक साइड की अगर दे दी हुई है तो 4 साइड्स की हम इसको 4 का से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, वही हमारा जो है वो पैरामीटर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें लेंथ जो है वो दी हुई है स्क्वायर की, ठीक है, लेंथ हमारे पास L = क्या है 3x - y + 2z, और लेंथ इसमें क्या है, ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है, इसमें ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है, और ये भी हमारे पास लेंथ है और ये भी लेंथ है, यानी कि लेंथ सेम है, सेम ही है, तो यानी कि 4L, 4 टाइम्स L आ रहा है, 1 2 3 4, तो 4L होगा। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4L, फील्ड क्या हो जाएगा 4L, और 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, L की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3x - y + 2z, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 4 जो है पैरेंथेसिस के अंदर हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 4 × 3x, यानी कि हम 4 को कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 12, और वेरिएबल ऐसे ही लिख देंगे,
फिर 4 मल्टीप्लाई माइनस नेगेटिव 1 नेगेटिव है तो पहले नेगेटिव आ जाएगा। 4 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y का कोएफिशिएंट 1 है, 4 टाइम 1 4 और साथ वेरिएबल y आ जाएगा। प्लस लिखते हैं 4 टाइम 2 z, 4 टाइम 2 हो जाता है 8 और z साथ हमारे पास जो है वो कोएफिशिएंट है वेरिएबल है वो आ जाता है। 12x माइनस 4y प्लस 8z हो जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हो जाता है हमारा आकर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, नीचे दी गए 3 एक्सप्रेशंस दी गए हैं, उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस डिफरेंट ब्रैकेट्स यूज़ हुई हैं, तो हमने इन एक्सप्रेशंस को जो है वो सिंप्लीफाई करना है और जो है वो आंसर देना है। नाउ फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास पेरेंथेसिस ऑफ p प्लस क्यू, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पेरेंथेसिस ऑफ 2n माइनस 3s, उसमें ऐड कर रहे हैं हम पेरेंथेसिस ऑफ p प्लस 5s। ठीक है, आप इसमें जो वेरिएबल्स लाइक टर्म्स पेरेंथेसिस के अंदर नहीं है तो पेरेंथेसिस को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट में p प्लस क्यू आ जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस 2r प्लस 3r आ जाएगा, 3s आ जाएगा, और फिर प्लस है तो प्लस 5 प्लस 5s प्लस p प्लस 5s हो जाएगा। ठीक है, p वाली हमारे पास 2 टर्म्स नजर आ रही है, उनको इकट्ठा कर लेते हैं p प्लस p। ठीक है, और फिर प्लस क्यू वाली जो है वो 1 टर्म है प्लस क्यू लिख लेते हैं। आर वाली भी हमारे पास सिंगल टर्म है माइनस 2r, और एस वाली 2 टर्म्स है प्लस 3s प्लस 5s जो है वो लिख लेते हैं। पी वाली टर्म्स को आप इसमें सॉल्व करते हैं, पी आएगा। ठीक है, ये इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 1 प्लस 1 2p हो गए। ठीक है, प्लस क्यू माइनस 2r एस टी आ जाएगा, और फिर एस वाली टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, प्लस दोनों पॉजिटिव ही आएगा, एस 3 प्लस 5 जो है वो 8 हो जाएगा, 8s। 2p प्लस क्यू माइनस 2r प्लस 8s जो है वो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाता है। सेकंड पार्ट पर जाते हैं, वो है हमारे पास पेरेंथेसिस ऑफ x प्लस वाई, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पेरेंथेसिस ऑफ 5x प्लस विनकुलम ऑफ 3x माइनस 4। ठीक है, तो सबसे पहले हमने विनकुलम को सॉल्व करना है। ठीक है, तो x प्लस वाई हमारे पास ब्रैकेट में ऐसे ही रहेगा, माइनस 5x प्लस है। ठीक है, प्लस है, साइन जो है वो चेंज नहीं होंगे, प्लस 3x माइनस 4 ही रहेगा। ठीक है, विनकुलम हमारी सॉल्व हो गई है, लेकिन अब हमारे पास जो पेरेंथेसिस के अंदर जो है लाइक टर्म्स आ गए, पहले हम उनको सॉल्व करेंगे x प्लस वाई, फिर माइनस, फिर अब इन दोनों को ऐड करेंगे, वेरिएबल x है सेम है, पावर भी सेम है, एक दफ़ा आ जाएगा, और कोएफिशिएंट्स को ऐड कर लेंगे। 5 प्लस 3 जो है वो 8 हो गया, तो 8x, और साथ हमारे पास माइनस 4 आ जाएगा। अब हम पेरेंथेसिस को ओपन कर लेते हैं, x प्लस वाई माइनस 8x प्लस 4, माइनस की वजह से जो है वो साइन चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब हम x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, x माइनस 8x, फिर बच जाती है प्लस वाई और प्लस 4। ठीक है, एक्स वाई टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, ये एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, साइन तो पॉजिटिव है। ठीक है, और कोई कोएफिशिएंट पॉजिटिव और नेगेटिव में से बड़ी वैल्यू क्या है 8, क्योंकि एक्स के कोई कोएफिशिएंट नहीं तो एक्स के साथ 1 कोएफिशिएंट है, 1 और 8 में से बड़ा 8 है, उसके साथ नेगेटिव है, नेगेटिव साइन आएगा, 8 माइनस 1 माइनस करेंगे आ जाएगा 7, नेगेटिव 7x और साथ प्लस वाई प्लस 4। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है वो हो जाता है आंसर। थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट पर हमारे पास एक्सप्रेशन है 6x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 3x प्लस ब्रेसिस ऑफ 2x माइनस 4 इंटू पेरेंथेसिस ऑफ विनकुलम ऑफ x माइनस 2 प्लस y, और ये का ब्रेसिस और स्क्वायर ब्रैकेट इधर क्लोज हो जाती है ना। इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हमने पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है, तो बाकी सारी वैल्यूज हम यहाँ तक 4 तक वैसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि और फिर पेरेंथेसिस को सॉल्व करना है। पेरेंथेसिस से पहले कोई साइन सिंबल है तो x माइनस 2 ही आ जाएगा। ठीक है, हमारी पेरेंथेसिस सॉल्व हो गई है, प्लस y आ जाएगा बाद में। ठीक है, अब हमने जो है ये इसको सॉल्व करना है, तो 2x तक हम अपने टर्म्स को वैसे ही लिख लेते हैं। अब हमारे पास नेगेटिव 4 को हमने x से मल्टीप्लाई करना है, x के साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो नेगेटिव 4 टाइम 1 सिंबल नेगेटिव आ जाएगा, 4 टाइम 1 4 हो जाएगा, और साथ x आ जाएगा। अब नेगेटिव 4 को नेगेटिव 2 से करना है, तो नेगेटिव की वजह से सिंबल चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 टाइम 2 हो जाता है 8 आ जाएगा, साथ आ जाएगा प्लस 5। ठीक है, अब हमने क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स आ रहे हैं उसको सॉल्व करने, तो 3x प्लस तक वैसे ही वैल्यू उसको लिखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास लाइक टर्म्स आ रहे हैं, x वेरिएबल के साथ आ रहे हैं 2 माइनस 4, यानी कि हमने पॉजिटिव 2 में नेगेटिव 4 ऐड करना है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव, बड़ी वाली वैल्यू 4 है जिसके साथ नेगेटिव है, नेगेटिव में आंसर आएगा, और 4 माइनस 2 करेंगे 2 आ जाएगा, नेगेटिव 2x प्लस फिर हमारे पास वेरिएबल वाली टर्म पहले लिख लेते हैं y, और फिर प्लस 8। नाउ अब हम इन्हें इस ब्रेसिस को ओपन करना है, तो 3x प्लस तक हम वैसे ही लिखेंगे। अब 3x प्लस है तो साइन चेंज नहीं होंगे, तो ये माइनस 2x प्लस वाई प्लस 8 ऐसे ही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लाइक टर्म्स वैसे ही इकट्ठी हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 3x माइनस 2x, एक्स में वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 1 होता है, 1 हम लिखते नहीं, प्लस वाई प्लस 8 लिख लेते हैं।
ठीक है, अब हमने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटाना है। 6x बाय माइनस है, सबके साइन चेंज होंगे, -x -5 -8 हो जाएगा। ठीक है, अब 6x माइनस एक्स करना सॉल्व, x आ जाएगा, इस x का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 आ जाएगा, 6 - 1 5 हो जाएगा, 5x - 5 - 8 एज इट इज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है, इफ़ x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7, अगर x 5 और y 7 होता है देन इवेलुएट 6x माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस ब्रेसिस ऑफ 2x माइनस 4 इंटू parenthesis ऑफ विनकुलम ऑफ x माइनस 2 प्लस y। ना इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू को पुट ये वैल्यूज़ की जगह x y की जगह ये नंबर्स लगा के इसको इवेलुएट करना है। ठीक है, चूँकि हमें सिंप्लीफिकेशन करने को नहीं कहा हुआ तो हम डायरेक्ट वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं और इवेलुएट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं 6x की जगह हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, इसको पेरेंथेसिस पे लिख देंगे, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट है, अब स्क्वायर ब्रैकेट आ जाएगी और उसके बाद 2 है और 2 के साथ x है, x की जगह हम पेरेंथेसिस में 5 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास प्लस, फिर ब्रेसिस है 2x 2 और पेरेंथेसिस में x की जगह 5 लिख देते हैं, 2x माइनस 4। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट में x माइनस 2 है। ठीक है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे x की जगह 5 माइनस 2 और ऊपर जो है वो विनकुलम लगा देंगे, ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे, प्लस y की जगह हम 7 लिख देंगे। और अब हम जो है वो ये ब्रेसेस और उसके ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, अब जो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसको कर लेते हैं साथ साथ। 6 टाइम 5 जो है वो हो जाता है 30 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाता है 2 टाइम 5 होता है 10 प्लस। ठीक है, तो साथ हमारे पास प्लस ब्रेसिस में आ जाएगा 2 टाइम 5 हो जाता है 10। ठीक है, 10 और माइनस 4, तो सबसे पहले पेरेंथेसिस में आ जाते हैं। सबसे पहले हमने सॉल्व करनी है इस विनकुलम को, 5 - 2 हो जाता है 3 और साथ विनकुलम पेरेंथेसिस को क्लोज कर लेते हैं, प्लस 7 आ जाता है। ठीक है, ब्रेसिस को क्लोज कर लेते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब हमने इस पेरेंथेसिस वाले टर्म को पहले सॉल्व करना है, तो माइनस तक हम अपनी वैल्यूज़ को एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, 4 टाइम 3 12 हो जाता है, उसको 12 और फिर प्लस 7 को लिख देना है। अब हमने सबसे पहले अपनी ये ब्रेसिस को सॉल्व करना है, तो प्लस तक अपनी वैल्यूज़ को वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, अब ब्रेसिस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 10 - 12 प्लस 7 है, पहले हम 10 - 12 को सॉल्व कर लेते हैं। 10 जो है वो पॉजिटिव है, प्लस 10 - 12, 12 बड़ी वैल्यू है, उसके साथ माइनस है, माइनस आएगा। 12 में से 10 निकालते हैं, 2 - 0 हो जाता है 2 और 1 - 1 हो जाता है 0, जिसको हम नहीं लिखते, साथ आ जाता है प्लस 7। ठीक है, नाउ अब पेरेंथेसिस को ब्रेसिस को और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। अब सबसे पहले हमने ब्रेसिस को सॉल्व करना है। ठीक है, 30 इसमें से माइनस कर देंगे 10 प्लस और अब 7 -2 में हम ऐड कर रहे हैं प्लस 7। ठीक है, 7 के साथ प्लस है तो प्लस आएगा और क्या कहते हैं वैल्यूज़ हमारी पॉजिटिव आ जाएगी और 7 - 2 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, तो ये हो जाएगा। अब हम जो है ब्रेसिस को करना है सॉल्व, तो 10 तक वैल्यूज़ को लिखते हैं, 30 - 10। ठीक है, पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमने उसके ब्रैकेट के अंदर वैल्यू को सॉल्व करना है, 30 माइनस लिखते हैं। ठीक है, 10 में हम 5 ऐड करेंगे, 5 + 0 हो जाता है 5 और 1 आ जाता है एज 10। ठीक है, अब स्क्वायर ब्रैकेट को खत्म करना है, तो 30 माइनस है तो 30 - 15 हो जाएगा। अब 30 में से 15 को माइनस करना है, 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, बारो कर लेते हैं। 10 + 0 10, 10 - 5 5 हो जाता है और 2 - 1 जो है 1 10 हो जाता है, 15 आ जाता है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है हमारा डन। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है, राइट द मिसिंग नंबर्स इन द सीक्वेंस फ्लो। ठीक है, हमें सीक्वेंस दी हुई है जो कि 1 4 9 16 25, फिर 2 नंबर्स मिस हैं, वो हमने लिखने हैं 64 81। ठीक है, आज तो स्टेट द रूल और फिर हमने उसका रूल भी बताना है। ठीक है, मिसिंग नंबर्स हम देख रहे हैं 1 4। ठीक है, तो अब हम इसको सीक्वेंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये कौन सी सीक्वेंस है। ठीक है, 1 में अगर हम ऐड करते हैं 3, ठीक है, तो 4 आ रहा है। ठीक है, 4 में अगर हम ऐड करते हैं 5 तो 9 आ रहा है, 9 में ऐड करते हैं 7 तो आ रहा है 16। ऐसे हमें लग रहा है कि ऑड नंबर्स जो हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, तो 7 में हम अगर हम ऐड करते हैं जो है वो 9 तो फिर आ रहा है 25। ठीक है, अब 25 में हम नेक्स्ट ऑड नंबर क्या 11 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा 5 + 1 6 और 1 + 2 जो है 2 + 1 3, 36 आ गया। 36 में हम नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड करेंगे 11 से जो कि 13। ठीक है, 3 + 6 जो है वो 9 हो गया, 1 + 3 हो गया 14। अब लेट्स आगे भी चेक कर लेते हैं। 49 में अगर हम 15 ऐड करें तो 5 + 9 जो है 10, 5 + 9 हो जाता है 10 14 4 और ये 1 कैरी
ठीक है। 1 + 4 + 1 जो है वो हो जाता है 6, ठीक है। तो 64 आ रहा है, और इस तरह से 64 में हम अगर 17 ऐड करेंगे तो 81 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा काम है रूल। अब हमने रूल को लिखना है, ठीक है। रूल बेसिकली हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम रूल में ऐड कंसेक्टिव ऑड नंबर से ऐड करें। कंसेक्टिव का मतलब होता है अगला 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 और ऑड नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। हम जैसे कि 3 से स्टार्ट होते हैं तो फिर 7 ऐड करें, 9 ऐड करें और इस तरह से ऐड करें, ठीक है। या तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक और इसका रूल बन जा सकता है, ठीक है। हमने अगर सेकंड टर्म फाइंड करनी है तो हम 3 ऐड कर रहे हैं। अगर हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो हम 5 ऐड करें। अगर हमने फोर्थ टर्म ऐड करनी है तो हम उसे अगले 2 नंबर 7 ऐड करें। इस तरह से हम इसको रिलेशन बना देते हैं, ठीक है। 2 से क्या कि तीनों के लिए सेम रिलेशन हो, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं, अगर हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आता है, ठीक है। 2 को 3 से करें 6 आता है, 4 3 से बड़ा है और 6 5 से बड़ा है। 2 को 4 से करें 8 आता है, 7 से बड़ा है, ठीक है। 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, लेकिन उसमें से -1 कर दें तो 3 आ रहा है, 4 - 1 3 आ रहा है, ठीक है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 3 से करें 6, 6 में से -1 करें तो 5 आता है। 2 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8, 8 में से -1 कर दें तो 7 आता है। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरा हम इसका रूल ये भी लिख सकते हैं कि ऐड कर रहे हैं 2n - 1, ठीक है। और इसमें n क्या होगा, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ टर्म जो कि हमने फाइंड करनी है इन द सीक्वेंस, ठीक है। या नंबर ऑफ टर्म टू बी फाइंड, वो भी लिख सकते हैं। जो सी टर्म होगी फाइंड करनी है वो नंबर हम लिखेंगे, ठीक है। वो हमने लिखने है कि जो सी हमने टर्म्स फाइंड करनी है, n 2n - 1 बेसिकली वो है। इसके अलावा अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये एक और तरह से सीक्वेंस बन रही है। अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ रहा है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आ रहा है, 9 को 9 3 को 3 से करें 9 आ रहा है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 4 टाइम 4 16 होता है, 5 टाइम 5 25 होता है, 6 टाइम 6 36, 4 टाइम 7 टाइम 7 जो है वो हमारे पास 49 हो रहा होता है, ठीक है। और 8 टाइम 8 64, 9 टाइम 9 81 है। तो ये सीक्वेंस हम कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि उसमें पावर 2 हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ हम नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसके लिए हम दूसरा रूल ये भी मेंशन कर सकते हैं। अगर इस तरीके से हम सीक्वेंस की वैल्यूज़ को फाइंड करें तो उसका हम ये भी रूल कर सकते हैं कि n × n, और n क्या है, जो सी वैल्यू वही n सेम यही होगा कि n इज़ द नंबर ऑफ टर्म इन द सीक्वेंस टू बी फाइंड इट। n बेसिकली वो टर्म है सीक्वेंस की जो कि फाइंड करनी है, ठीक है। हम ये रूल को भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ तो फिर हम ये तो लेकिन जब ये वाला रूल यूज़ करेंगे तब हम ऐड कुछ नहीं करेंगे, बस हमारी सीक्वेंस ही n टाइम्स n होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है हमारा डन। ना आगे से लास्ट में हमारे पास एक चैलेंज है, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। चैलेंज हमें क्या है, यूज़ पैटर्न ऑफ 4 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। हमने पैटर्न बनाना है जिसमें हमने 4 स्ट्रेट लाइंस को यूज़ करना है टू ज्वाइन ऑल द नाइट गिवन ऑन द मोबाइल स्क्रीन, ठीक है। इस मोबाइल स्क्रीन में जितने भी 9 डॉट्स हैं उसको हमने जो है ज्वाइन करना है। डोंट लिफ्ट योर पेन, हमने अपने पेन को लिफ्ट नहीं करना, और पेंसिल वाइल परफॉर्मिंग टास्क, ठीक है। हमने अपने पेन और पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, यानी कि हमने जो है सारे डॉट्स को मिलाना है ना। इसको किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हम अगर इन 3 डॉट्स को मिला दें, ठीक है, और फिर फर्स्ट स्ट्रेट लाइन होगी 4 तक की ऑप्शन है, इधर से आप सिंपल जो है इधर चल दें, लेकिन हमने इधर से किया तो ये डॉट जो है रिपीट होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि डॉट को रिपीट ना करें ताकि हम 4 लाइन्स भी कंप्लीट कर लें। तो हम इसको थोड़ा सा बाहर ले जाएं ताकि हम बाद में इन 2 डॉट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करें, ठीक है। तो हम लाइन को थोड़ा सा बाहर एक्सटेंड कर लेंगे, सेकंड लाइन हमारी यहाँ लगेगी, और थर्ड लाइन को हम इन 2 डॉट से थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे ताकि हमारी 4th लाइन से ही कंप्लीट हो जाए। तो इस तरह से हमने थर्ड लाइन को इस तरह से एक्सटेंड कर लिया। अब 4th लाइन को हम जो है वो इस तरह से लाएंगे, और ये हमारी 4th लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। मोबाइल स्क्रीन में भी आप इस तरह से पासवर्ड जो है वो लगा सकते हो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा आपको थोड़ा मूव वहाँ करके जो है इस तरह से लिफ्ट के बगैर भी जो है सारे 9 डॉट्स को ज्वाइन कर लोगे, तो ये आपका जो है चैलेंज होता है, और आपका चैलेंज हो जाता है डन। रिव्यू एक्सरसाइज 6 में से हमारे पास 10 क्वेश्चन दिए है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। चूँकि हमारी एक्सरसाइज हो गया है तब, इसलिए अब हम अपने वीडियो को करें। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। अल्लाह हाफिज़।